आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि सरकार फ्री में दे रही है? कौन सी चीज़ फ्री में दे रही है? सरकार कह रही है कि राशन हमने फ्री में दिया, लोगों का घर बनवाया 42 लाख। जो पहले की सरकारें थी अपना घर बनवाती थी, हम लोगों का बनवाते हैं। और यूपी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, यूपी किसी भी राज्य में, उसमें यूपी नंबर 2 पर है। अगर कोई विकास का नाम पूछता है तो उसको यूपी याद आता है कि यूपी चलो, यूपी में सब कुछ अच्छा हो रहा है जब से बाबा जी आए हैं। ठीक है, जब से बाबा जी आए उससे पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं। ये देश चलता किस पे है? ये देश क्या महाभारत पर चलता है, रामायण पर चलता है या संविधान से चलता है? तो हमें वो बताओ, वो हमारा कौन सा अधिकार है जो हमें पूरी तरह से मिला है? ये हमें भीख देकर कहते हैं कि हमने ये किया है वो किया है। भाई खाने का, हेल्थ का, शिक्षा का, इवन देन गर्भवती लेडीज से लेकर 6 साल के बच्चे तक का, वो पूरे का पूरे अधिकार हमारे संविधान में है। तो ये देने वाले कौन हो, रोकने वाले कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि ये फ्री में दिया है? आप किस बात पर कहते हैं कि ये फ्री में दिया है? वही जनता कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ मिला नहीं, कम से कम सरकार दे तो रही है। ये आप बहुत भूल रहे हैं। हम सबसे बड़ी चीज एक ये है कि जो गुलामी है, ये गुलामी हमारे चरित्र में बसी हुई है, क्योंकि जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे उस समय इनका नामो निशान मिट जाएगा। जिस दिन हम ये गुलामी छोड़ देंगे। कौन सी गुलामी? अरे गुलामी तो है ही, पूरे का पूरा ही। भाई सोचते हम नहीं है, हमारे अधिकार कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, ये तमाम बातें जब तक सोचेंगे नहीं उस समय तक ये पूरी की पूरी गुलामी है। चाहे आप देवी के पीछे भागो, देवता के पीछे भागो, मोदी के पीछे भागो, किसी के पीछे भागो। यूपी में 2022 में चुनाव है, तो जो योगी जी ने आज आंकड़े गिनाए, 4.5 साल आज हो गए पूरे, तो उन आंकड़ों के बिना पर जब वोट मांगने जाएंगे गांव में जनता, तो जनता क्या जवाब देगी? क्या जनता उनका साथ देगी 22 में? मैं मोदी की बात करता ही नहीं, मैं तो अपनी बात करूंगा। भाई मैं यूपी का हूँ और 6 महीने इलेक्शन में बाकी हैं। इसमें अक्टूबर से मैं भी वहीं देहात में जा रहा हूँ। भाई कुछ नहीं, 2, 4, 6 डिस्ट्रिक्ट तो मेरी जान पहचान के लोग होंगे। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा जाकर के भाई वोट किसे दोगे, लेकिन एक सीधा सा है जो संविधान विरोधी है, वोट किसी को लो, लेकिन जो संविधान विरोधी है उसको वोट मत दो, किसी के बहकावे में मत आओ। संविधान विरोधी कौन हो गया? ये आप देख रहे हैं। भाई संविधान विरोधी कौन है? अधिकार जब हमारे खाने का अधिकार, रहने का अधिकार जब संविधान ने दिए हुए हैं, शिक्षा के दिए हुए हैं, वो सब तमाम बेच दिए, एम्प्लॉयमेंट का है वो बेच दिया, तो इन्होंने छोड़ा क्या है? ये संविधान विरोधी कौन नहीं है? रोजगार है यूपी में 4.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार, लाखों में युवाओं को रोजगार, हर चीज तो मिल रहा है। युवा खुश है यूपी में। आप कैसे कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है? वहाँ रोजगार मिल रहा है, वहाँ ऐसी है। सरकार के आंकड़े हैं आज? हम वही कह रहे हैं जो सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं। जो हायर पोस्टें हैं उसमें किसी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को कहीं रखा हो तो उसका परसेंटेज क्या है वो आप क्यों नहीं बता देते? भाई वो परसेंटेज आप बताइए ना पूरा। तो ये बातें तमाम हवा में चलती है, तो हवा में बातें करने से कोई फायदा नहीं है इसका। कहते हैं हमारे आंकड़े जमीनी धरातल पर बिल्कुल सच्चाई का आईना दिखाते हैं। वो आईना दिखाते हैं, तो आईना दिखाने वाले तो हम पूछेंगे भाई कहाँ हैं? वो हमें भी तो आंकड़े दिखाओ। वो आंकड़े कहाँ हैं वो हमें भी तो दिखाओ। यूपी में कहाँ से हैं? मैं यूपी में हूँ। यूपी पूरा मेरा है, देश पूरा मेरा है, मैं भारतीय हूँ, पूरा देश मेरा है। तो आप एक गांव और एक नगर कैसे गिनते हैं? नहीं, मैं इसलिए, मुझे क्या पता आपके उधर विकास हुआ हो, आपके रोड वगैरह बन गई और लाइटें आती हो, आवास मिल गया, इसलिए पूछना था। मैंने देखा है वह कुछ नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ रोड है ना कुछ है। विकास के नाम पे क्या हो रहा है बहुत ढंग से देखा हुआ है। तो बाहर कैसी है यूपी चुनाव की लहर, क्या चल रही है? अरे भैया ये लहर कैसी है? लहर आपको यहाँ कैमरे से कुछ नहीं मिलेगी और 4 लोगों को पूछ के आप वहाँ से कोई भी रुझान नहीं देख सकते। नहीं, हम जाते हैं, हम हर विधानसभा जाते हैं, वहाँ से लोगों से पूछते हैं। बाकी आप अपना वाला बता दीजिए, आपके वहाँ पे कुछ हुआ है? अरे तो आप चलिए मेरे साथ साथ चलिए ना, मैं आपको विकास भी दिखाऊंगा, लोगों से भी मिलाऊंगा। मतलब हुआ है विकास? नहीं हुआ। भाई शिक्षा में बताइए हमारा विकास क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ? अभी तो कह रहे चलिए विकास दिखाऊंगा। हाँ मैं दिखाऊंगा जिस विकास की आप बात करते हैं। भाई जो आप बात करते हैं भाई वहाँ विकास हुआ है,
भाई जिस तरह से वो एबीपी और ये आज तक ये तमाम चैनल बात करते हैं उस तरह बात करें तो इसमें कोई वो नहीं है भाई। जैसे कि तमाम बिके हुए हैं मीडिया वाले, लेकिन हम आप लोगों से तो उम्मीद नहीं करते कि भाई आप ही लोग बात कहेंगे। ये निजीकरण से क्या दिक्कत है आप लोग? निजीकरण में बचा क्या है? निजीकरण जितनी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पूरी की पूरी एक हाथ में दे दो तो आरक्षण भी खत्म, सब कुछ खत्म। बचा क्या है हमारे लिए? क्या बचा हुआ है? कहते हैं अगर निजीकरण हो जाएगा तो जो सरकारी मास्टर 40,000 का अकेले पढ़ाता है तो निजीकरण होने के बाद 10-10 हज़ार में 4 मास्टर पढ़ाएंगे और बढ़िया पढ़ाएंगे। वो मास्टर कौन से मिलेंगे वो भी मालूम है आपको। जो मेरिटधारी है वो 10,000 5, आज भी हालत ही यही है। वो तो आप निजीकरण के बाद की बात करते हैं। आज 25,000 की स्लिप पे साइन करा करके 7,000 रुपये पकड़ा देते हैं। ये ठेकेदारी में यही हो रहा है। सर नमस्ते।